हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज के वीडियो में या आज के टॉपिक में हम किन चीज़ों को कवर करेंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इन सारी चीज़ों को आज हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे किससे? पोटेंशियल ग्रेडियंट से। तो सबसे पहले देखते क्या? पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट ये ठीक है, इसके बारे में पढ़ा जाए। ठीक, तो आइए इसको हम लोग एक फार्मूले से भी समझेंगे, साथ ही साथ इसको डिफाइन भी करना सीखेंगे। तो सबसे पहले बात की जाए इसकी, तो बोल सकते हैं तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे एडिशनल आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मैं बोलूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करता है। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज टू बी डिक्रीजेस। ये अपने को पता होना चाहिए। अभी मैं ऐसे आपको क्या कर रहा हूँ, ओरली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट फाइनल जब इसको आप लास्ट में देखेंगे डेरिवेशन के साथ, तो ये आपको एज ए प्रूफ आपको मिलेगा कि जी बिल्कुल ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करता है? डिक्रीज करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको एक फिगर से समझे, बेहद आसान हो जाएगा। तो फिगर हम लोग ट्रेस करेंगे। देखिए कैसे फिगर ड्रॉ करते हैं हम लोग इसके लिए, जो हमारे लिए क्या रिक्वायर्ड फिगर हो सकता है या हेल्पफुल फिगर हो सकता है इस चीज़ को समझने में। चलो जी, ये यहाँ पे मान लो कोई चार्ज रखा है प्लस क्यू। कौन सा चार्ज? प्लस क्यू चार्ज आपने यहाँ रखा है। ये पॉइंट ओ ले लीजिए, पॉइंट ओ पर आपने प्लस क्यू चार्ज रखा है जी, बिल्कुल। अब मैं बोलूँ कि पॉइंट ओ से एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है। कितनी डिस्टेंस ओ से है इसकी? एक्स डिस्टेंस है। ए की कितनी डिस्टेंस है? एक्स डिस्टेंस पर कौन है? पॉइंट ए है जी। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है इतना जी, बहुत अच्छा। अब मैं बोलूं कि ओ से एक्स प्लस डेल एक्स डिस्टेंस पर कितनी? एक्स प्लस डेल एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट बी है जहां पर चार्ज रखा है प्लस क्यू नॉट। तो ये मान लीजिए कि पॉइंट कौन है? बी है जी, ये पॉइंट बी है और इस पर चार्ज रखा है कोई टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट। ठीक है, बहुत अच्छा। और बोला जाए तो ये देखा जाए यहाँ से ये वाली, ये मैं इसको थोड़ा सा अलग भी कर सकता था, या तो चलो इसको ऐसे ही बना देते हैं, ये। अब मैं बोलूं कि प्लस क्यू और प्लस क्यू नॉट एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, रिपल्सन फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन इधर, तो ये फोर्स हो गया एफ, हो गया ना? बहुत अच्छा, ठीक है। और आपने शुरू में ही बोल रखा है कि पॉइंट ओ से एक्स प्लस डेल एक्स डिस्टेंस पर बी था, तो इसके लिए भी आप लिख ही लीजिए कितना, या इसको आप यहीं चाहो तो लिख सकते हो। चलो इसको पूरा हम लोग लिख लेते हैं इस तरह से फिगर में ही, ऐसे एक्स प्लस डेल एक्स डिस्टेंस पर कौन है? पॉइंट बी है, किससे? ओ से। बहुत अच्छा, तो ये डिस्टेंस तो डेल एक्स पॉसिबल है, ये डिस्टेंस कितनी है? डेल एक्स है जी। प्लस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी अपनी एक डायरेक्शन होगी। चलो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, बहुत अच्छा, क्लियर। तो आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जी डायरेक्शन ये है, तो इस डायरेक्शन में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में से चलेंगे तो इस डायरेक्शन में कौन? पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। किसके साथ? डिस्टेंस चेंज के साथ। समझिएगा ध्यान से, डिस्टेंस के चेंज होने के साथ साथ पोटेंशियल डिक्रीज कर जाता है जी, जब हम किधर चलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलते हैं। क्लियर हुआ? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि डिस्टेंस चेंज के साथ पोटेंशियल के चेंज होने की रेट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी पोटेंशियल ग्रेडियंट। फिर से सुन लीजिए, डिस्टेंस चेंज होने के साथ पोटेंशियल चेंज होने की रेट इन द डायरेक्शन ऑफ क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। आया समझ में कि नहीं आया? ओके, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं? देखिए ध्यान से, हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल
पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट को मैं इतना ही लिख के छोड़ दे रहा हूं, ग्रेडियंट इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, ऐसा मैंने लिख दिया। माइनस से ज्यादा घबराने या ज्यादा इस पे सोचने की जरूरत नहीं कि जी माइनस क्यों लिखा। माइनस इसलिए लिखा क्योंकि डिस्टेंस के चेंज होने के साथ साथ पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, तो नो डाउट ये निगेटिव साइन पोटेंशियल के घटने का एक क्या है, संकेत है। आया समझ में? बहुत बढ़िया। तो आप बता सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिस्टेंस के चेंज होने के साथ पोटेंशियल के डिक्रीज करने की रेट को पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं किसकी, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। कह सकते हैं ना? बिल्कुल कह सकते हैं जी। तो चलिए उसी के बारे में पढ़ा जाए। रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट को मैं पीजी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, आप समझ जाइएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इसको मैंने शॉर्ट में लिखा, आप समझिएगा कैसे। रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट, पीजी मीन्स पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, IOEF। क्लियर? समझ में आया? इससे आप समझिएगा। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या बात कर ली जाए? बात ये कर ली जाए कि जी प्लस क्यू नॉट पर एक फोर्स लगा रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नो डाउट। तो ये फोर्स कितना होगा? तो जी ये फोर्स होगा F इज इक्वल टू क्या, क्यू नॉट E। बहुत अच्छा, क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? किस पर फोर्स? क्यू नॉट पर फोर्स लग रहा है, किस चार्ज की वजह से? प्लस क्यू चार्ज की वजह से इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो फोर्स अपना कितना है होगा, F इज इक्वल टू क्यू नॉट E। बहुत अच्छा। अब मैं बात करूं कि चार्ज क्यू नॉट को इस फोर्स के अगेंस्ट, फोर्स की डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में। चार्ज क्यू नॉट को किधर, क्यू नॉट को हम B से A लाएं, किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स के अगेंस्ट लाएं। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? तो क्या कुछ वर्क भी हो जाएगा? चलो हमने एक छोटा सा एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कर लिया, कितना, डेल एक्स। कितना किया? डेल एक्स किया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैं बोल रहा हूं कि डेल एक्स की माइनस डेल एक्स। यहां पे ये क्वेश्चन आता है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है कि जी अगर मैं चार्ज क्यू नॉट को B से A तक ले जा रहा हूं तो मुझे डिस्प्लेसमेंट डेल एक्स लिखना चाहिए कि माइनस डेल एक्स लिखना चाहिए, ये आपके दिमाग में होता है। जी देखिए ध्यान से सुनिए, ये आपकी कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। ये कौन सी एक्सिस है? ये आपकी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। यानी एक्स को इस डायरेक्शन में मेजर किया जा रहा है। यहाँ पे एक्स क्या है, ओरिजिन इसको मान लो तो एक्स यहाँ जीरो है। इस डायरेक्शन में बढ़ते जा रहे हैं तो एक्स इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मान लो यहाँ कहीं पहुंचकर एक्स हो गया पूरा इतना, तो मैं अगर उसके अपोजिट आऊंगा, उसके अपोजिट पीछे आऊंगा, तो क्या वो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा? जी बिल्कुल होगा। डिस्टेंस तो टोटल हो जाएगी। अगर मैं बोलूं कि यहां तक x हुआ और मैं यहां से इतना यहां चला जाऊं, डेल x चला जाऊं, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? x प्लस डेल x होगी कि नहीं होगी? बट अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आप बोलोगे जी यहां से यहां गया डेल x, तो डेल x ना होकर क्या, माइनस डेल x। तो x की डायरेक्शन ये है, इसके अपोजिट माइनस डेल x होगा। जितना भी चलोगे निगेटिव में चलोगे। समझ में आई बात कि नहीं आई? सो ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? माइनस डेल x होगा। क्लियर है? तो वर्क मैं बोल सकता हूं, वर्क डेल W इज इक्वल टू क्या, F इंटू माइनस का डेल x। अब यहां पे आपके दिमाग में थोड़े भी डाउट नहीं रह जाने चाहिए कि जी माइनस डेल x क्यों लिखा। माइनस डेल x इसलिए लिखा क्योंकि हम चार्ज क्यू नॉट को B से A ला रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हमारा x की अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है डेल x, इसलिए हमने लिखा इसको माइनस डेल x। क्लियर है? समझ में आया? फोर्स से इस चीज को मत जोड़िएगा कि जी फोर्स क्या, फोर्स के अगेंस्ट हम चार्ज को ला रहे हैं। फोर्स इस डायरेक्शन में है, चार्ज को हम इधर ला रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, चार्ज को हम उस अपोजिट ला रहे हैं, इसलिए माइनस डेल एक्स। ऐसा नहीं है। ये किसकी वजह से हो रहा है? एक्स की डायरेक्शन के साथ। एक्स इस डायरेक्शन में है, हम इसके अपोजिट चलेंगे तो डिस्प्लेसमेंट माइनस डेल एक्स होगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलो जी इतना हो गया। क्या मैं बोलूँ ये इक्वेशन नंबर 1 था अपना? चलिए ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लीजिए। क्या मैं बोल सकता हूं कि f की वैल्यू को ले जाके यहां पुट कर सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। अगर ऐसा कर पा रहे हैं हम लोग तो हमारे पास आ रहा है माइनस क्यू नॉट ई। क्यू नॉट ई कौन है?
ये एफ की वैल्यू है, ये माइनस को आपने यहाँ बाहर लिख लिया, और इसके बाद क्या, डेल एक्स। बहुत अच्छा, ये हो गया क्या आपका डेल डब्ल्यू। ओके, अब मैं बात करूं तो क्या आप लिख सकते हो डेल डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट, अपॉन में क्यू नॉट, इट इज इक्वल टू माइनस ई डेल एक्स, माइनस ई डेल एक्स। ओके, इतना समझ में आया। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग बना सकते हैं कौन सा, सेकंड बना लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बना लीजिए। कुछ चीज़ें यहाँ से बहुत मैं बोल सकता हूँ कि सीरियसली समझने वाली हैं, जिनको समझ के ही आगे बढ़ा जा सकता है। चलिए बात करते हैं वो चीज़ें कौन सी हो सकती हैं, वो थिंग्स कौन सी हैं। ठीक है, मैं बोलूँ कि इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट ए पर पोटेंशियल है वी, पॉइंट ए पर पोटेंशियल कितना है, वी है जी। आप बोल रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, नो डाउट कह सकते हैं कि अगर बी पर पोटेंशियल हम लेंगे, ए पर वी है तो बी पर पोटेंशियल जो होगा वह वी से तो कम ही होगा, क्योंकि डिक्रीज करेगा, घट जाएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? अच्छा, कुछ और अपने से इमेजिन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है जी? चलो मान लो कि ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डेल वी है, ये डिस्प्लेसमेंट डेल एक्स है। सो हम मान सकते हैं कि बी और ए के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, डेल वी है। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? तो मैं आपको बताऊं यहां पे कि अगर ये पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, डेल वी है जी। समझ में आया? तो आप सोचो कि बी पर पोटेंशियल कितना होगा, कहां पर, बी पर पोटेंशियल कितना होगा। तो क्या बी के पोटेंशियल को हम लिख सकते हैं वी माइनस डेल वी? बिल्कुल लिख सकते हैं। बी का पोटेंशियल v माइनस डेल वी। समझ जाइए थोड़ा सा फिर से एक बार सीरियसली, प्लस क्यू चार्ज की वजह से ए पर पोटेंशियल है v। हमें पहले से पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, तो नो डाउट बी का जो पोटेंशियल होगा वह ए के पोटेंशियल से तो कम ही होगा, क्योंकि डिक्रीज कर जाएगा। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? बिल्कुल सही है। चलो अब मैं बोलूं कि ए बी के बीच का जो पोटेंशियल या पॉइंट ए बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह कौन है, डेल वी है। ऐसा बोल लिया, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो बी का पोटेंशियल होगा वह v माइनस डेल वी होगा? बिल्कुल सही है जी। क्या होगा, v माइनस डेल वी होगा। आया समझ में कि नहीं आया? चलो, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये आपका वो पोटेंशियल डिफरेंस की ही तरफ ले जा रहा है। चार्ज किसको, Q नॉट को आप कहां से कहां ले जा रहे हो, B से A। तो क्या B का पोटेंशियल निकालने का टाइम आ गया? बिल्कुल आ गया जी। तो V का A का पोटेंशियल V, B का पोटेंशियल कितना, V माइनस डेल वी। तो हम क्या करेंगे, VA माइनस VB करेंगे ना। बहुत अच्छा, चलिए तो डेल W अपॉन में Q नॉट इज इक्वल टू क्या, सॉरी थोड़ा इसको आराम से लिखते हैं हम लोग, VA माइनस VP। बहुत बढ़िया, समझ में आया। क्या बोल सकते हैं इसको, इसको आप बोल सकते हैं जी VA, A का पोटेंशियल V है। अच्छा, B का पोटेंशियल माइनस तो है ही, इसके बाद V का पोटेंशियल, अरे B का पॉइंट B का पोटेंशियल VB कितना, V माइनस डेल V। यहां पे आप प्रॉब्लम में मत फंसिएगा, ये चीज कैसे हुई है जी। सुनिए, ए का पोटेंशियल V इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, नो डाउट। बी का पोटेंशियल ए के पोटेंशियल से तो कम ही होगा, तो V कुछ माइनस, सम माइनस, तो V सम माइनस क्या मतलब कि यहां का इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको घटा दीजिए। सो निकल गया B का पोटेंशियल। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो क्या आप बोल सकते हैं, ये आएगा कुछ इतना, डेल W अपॉन में Q नॉट इट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस कितना आया, डेल V आया। बहुत बढ़िया, इतना समझ में आ गया। डेल W अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू डेल V। क्लियर हुआ है? अच्छा, क्या मैं इसको इक्वेशन नंबर थर्ड लिख सकता हूं? बिल्कुल लिखिए, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड लिखा जा सकता है, लिख लिया। अब ये इक्वेशन नंबर थर्ड और ये इक्वेशन नंबर सेकंड, क्या इनको कंपेयर कराया जा सकता है? क्योंकि ये देखो बराबर है, ये इक्वल है कि नहीं है, डेल W अपॉन क्यू नॉट, डेल W अपॉन क्यू नॉट। क्या इनको हम लोग इक्वल करा सकते हैं, कंपेयर करा सकते हैं? करा सकते हैं यदि इक्वेशन सेकंड और थर्ड को। जैसे ही आप कंपेयर कराना शुरू करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखिए इधर माइनस ई, मैं लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूं, आप लिख सकते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो वी गेट क्या, माइनस ई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी। आया समझ में? अच्छा, तो E इज इक्वल टू कितना, E इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। क्लियर हुआ है?
ध्यान से देखिए, ये क्या है, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और आपने यही तो लिखा है, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हुआ है, समझ में आया है। ये रहा किसका रिलेशन, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप ये आपको अभी तक तो क्लियर हुआ ही होगा। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इतना आया समझ में, बहुत बढ़िया। इसके बाद जो आप बोल सकते हो इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, क्या मतलब हुआ, एक फार्मूला याद करिए ना, आप बोलते हो कि इज इक्वल टू वी बाई डी, इज इक्वल टू वी बाई डी, वही फार्मूला आपको बता रहा है, उसी फार्मूले की तरफ आपको ले जा रहा है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है, क्लियर हुआ। तो सोचिए कि ए हमारा फार्मूला क्या देगा, इससे हम लिख सकते हैं सिंस या सो इज इक्वल टू वी बाई डी, इस फार्मूले से तो मिलेगा ना ये वाला, इस फार्मूले से ये चीज तो मिलेगी ना, बहुत बढ़िया। क्या हम लोग यहां से पोटेंशियल ग्रेडियंट की डायमेंशंस को निकाल सकते हैं, जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की डायमेंशंस को भी निकाल लीजिए, उसको निकालने का क्या तरीका होगा आपके पास, तो कहोगे जी डेल वी अपॉन डेल एक्स, तो इसके लिए डेल वी की डायमेंशन क्या होती है, तो डेल वी की डायमेंशन होती है एम एल टी की -3 और ए की -1, होगी कि नहीं होगी, इतना तो आपको आना ही चाहिए। अपॉन में एल का मतलब की हुआ एक्स की डायमेंशन, ठीक। तो इसकी डायमेंशंस को सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये कितना था, एम एल की 2 है, तो एम एल टी की -3 और ए की -1, ये क्या है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो आई होप ये चीजें आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हुई है। इस वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।